हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव और आप सभी ने ट्रेन से सफर करते वक्त पटरियों के पास कुछ ऐसे एल्यूमिनियम के बने डब्बे लगे हुए जरूर देखे होंगे। और इनफैक्ट 1998 से इंडियन रेलवेज हर 4 से 5 किलोमीटर पर ट्रैक के आसपास ऐसे डब्बे लगाई जा रही है, जिसकी वजह से एक्सीडेंट्स कम होते हैं रिपोर्टेडली। लेकिन कैसे ये छोटे डब्बे ऐसा कैसे कर सकते हैं? और चलो एक आखिरी फैक्चुअल सवाल कि बर्फ को हम हमेशा से नेगेटिव वे में देखते हैं, क्योंकि आइसबर्ग के दौरान इसकी वजह से कई स्पीशीज का मास एक्सटिंक्शन हुआ था, इंक्लूडिंग डायनासोर्स। पर क्या आप ये जानते हैं कि हमारे बंदर से ह्यूमंस में इवॉल्व होने के पीछे एक्चुअली लास्ट आइस एज का हाथ था? वेल, ट्रू, एंड आई विल प्रूव इट टू यू। चलिए मेरे साथ इस वंडरफुल साइंटिफिक जर्नी में और इन सारे सवालों के जवाब को हम गहराई से समझेंगे in our today's Ask GSF episode. Now friends, let's travel to our next question. What if the ice age never happened? पृथ्वी के बनने से लेकर अब तक 5 आइस एजेस हो चुके हैं। क्या आपको पता था? नहीं पता था, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। और हम उन्हें हमेशा से मास एक्सटिंक्शंस के कल्प्रिट मानते आ रहे हैं। पर क्या आपको पता है हमारे एडवांस सिविलाइजेशन होने के पीछे असल में एक आइस एज का ही हाथ है? आई नो आप सोच रहे होंगे कि जिस चीज ने डायनासोर्स को खत्म कर दिया वो हमारे लिए इतनी हेल्पफुल कैसे हो सकती है। तो भाई बात कुछ ऐसी है ना कि अर्ली 30s के दौरान एक सर्बियन मैथमेटिशियन मिलुटिन मिलानकोविच ने ये रिवील किया था कि हमारे प्लैनेट पर ऑल्टरनेट ग्लेशियल पीरियड यानी कि आइस एज और इंटर ग्लेशियल पीरियड लाइक करंट टाइम का साइकिल चलते रहता है, कुछ मिलियन सालों का। और ये आइस एज साइकिल असल में 3 चीजों पर डिपेंड करता है। ऑर्बिट कितना एलिप्टिकल है, अर्थ के एक्सिस का एंगल और अर्थ का भंवरे जैसा घूमते वक्त वॉबल होना। हर कुछ मिलियन सालों बाद जब ये तीनों ही फैक्टर्स अर्थ को सन से थोड़ी दूर ले जाते हैं, तब आइस एज की शुरुआत होती है जो कई हजार सालों तक चलती है। और यही सेम हुआ आज से कुछ 2.6 मिलियन साल पहले। जब आखिरी आइस एज शुरू हुआ था तब ज्यादातर फ्लोरा एंड फौना डिस्ट्रॉय हो गए। जो इस आइस एज को झेल पाए थे वो थे सिर्फ ग्रास लाइक प्लांट्स जैसे कि राइस एंड व्हीट, जिस वजह से उस वक्त के ह्यूमंस यानी होमो हेबिलिस को मीट भी अपने डाइट में इंक्लूड करना पड़ा। मीट एनिमल ओरिजिन का होने की वजह से डाइजेस्ट करने में आसान था और बॉडी में हीट भी जनरेट करता था, जो आइस एज को झेलने में मददगार साबित हुआ। इस डाइट चेंज की वजह से ह्यूमंस का ब्रेन साइज एक्चुअली में बढ़ने लगा और वो शिकार के लिए हथियार बनाने लगे। पर शिकार के लिए सिर्फ हथियार काफी नहीं होती, फुर्ती भी चाहिए होता था, जो कि झुके हुए कद के साथ मुमकिन नहीं था। और इसीलिए इंसान का कद धीरे धीरे सीधा होने लगा और होमो इरेक्टस पैदा हुए जो 2 पैरों पर दौड़ सकते थे। इवेंचुअली एज के खत्म होते होते ह्यूमंस को यह समझ में आ गया कि यार शिकार में सक्सेस रेट काफी कम है और इसीलिए वो एग्रीकल्चर करने लगे जिसमें सक्सेस रेट 100% था। और अब जब उनका फूड का गेम पूरा सेट हो गया तब उन्होंने दूसरी चीजों पर फोकस करना शुरू कर दिया। फॉर एग्जाम्पल बिल्डिंग ह्यूमन सेटलमेंट्स एंड बिल्डिंग सिविलाइजेशंस। और ऐसे ही डेवलपमेंट होते होते हम आज के समय तक पहुंच गए, आज के फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम के समय में। सो अगर आइस एज हुआ ही नहीं होता तो हर जगह रेन फॉरेस्ट होते इंस्टेड ऑफ ग्रासलैंड्स, उन्हें फ्रूट्स मिल जाते थे खाने को, इंसानों को शिकार करने की नीड ही नहीं महसूस होती थी, वो 2 पैरों पर आज भी दौड़ नहीं पाते, एग्रीकल्चर करना उनके लिए मुश्किल हो जाता और फाइनली आप जिन्हें बंदर कहते हो वो असल में हम खुद ही होते। और यही चीज बहुत ही सारे साइंटिस्ट भी मानते हैं, जहां उनका कहना है कि एवोल्यूशन रिक्वायर्स कैटलिस्ट्स टू बी ट्रिगर्ड एंड आइस एज वाज अ बिग वन ऑफ दोस। अब फ्रेंड्स, अगर आप भी मेरी तरह स्पोर्ट्स के फैन हो तो आई नो वॉचिंग स्पोर्ट्स कैन गेट बोरिंग, बट अगर आप गेम देखते देखते प्रेडिक्शंस करते हो तो इससे मैच देखना और भी ज्यादा एक्साइटिंग हो जाता है। आप प्रेडिक्ट कर सकते हो डिफरेंट चैंपियनशिप्स और अब तो आप प्रेडिक्शन इवन आईपीएल को लेके कर सकते हो। और ये सारे प्रेडिक्शंस ऑन ऑल द गेम्स यू कैन मेक ऑन द मोस्ट ट्रस्टवर्दी ऐप पैरी मैच। यहाँ पर क्रिकेट के साथ मुफ्त में और भी बहुत सारे स्पोर्ट्स जैसे फुटबॉल, टेबल टेनिस एंड मेनी मोर। हाउ कूल इज दैट? पैरी मैच बिल्कुल ही लीगल ऐप है। इसमें लो मिनिमम डिपॉजिट है, फास्ट विड्रॉवल है, अमेजिंग और फास्ट 24/7 कस्टमर सर्विस है और ये एक इंटरनेशनल ब्रांड है विद 27-year हिस्ट्री और टॉप स्पॉन्सरशिप्स जैसे कि यूवेंटस, लाइचेस्टर सिटी, एवर्टन, यूएफसी एटसेट्रा। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आप बिल्कुल ट्रस्ट कर सकते हो। और पैरी मैच में एक नया फीचर आया है कैशबैक का फॉर इट्स यूजर्स, जिससे आप एक्स्ट्रा पैसा कमा सकते हो। और यहाँ पे डेल स्टेन इनका ब्रांड एम्बेसडर है। अगर आपको इंडियन गेम्स जैसे कबड्डी में इंटरेस्ट है तो यहाँ पे कबड्डी मैचेस भी है। सो या देयर आर लॉट ऑफ वेज टू हैव फन ऑन पैरी मैच। बस गूगल करो और टाइप करो पैरी मैच और अपना एक्सक्लूसिव वेलकम बोनस पाओ अप टू 15,000 रुपीज। डोंट मिस योर चांस। सो अब फ्रेंड्स, जब हमारा दिमाग, हमारा ब्रेन इतना एडवांस हो चुका है तो लेट्स ट्राई टू आंसर आवर लास्ट क्वेश्चन कि पटरियों के किनारे रखे बॉक्सेस में ऐसा क्या होता है।
इंडिया में ऐसे कई रेल एक्सीडेंट्स हुए हैं सिंस आवर इंडिपेंडेंस जहां ट्रेन पटरियों से उतर गई है, और ऐसी हर घटना में अप्रोक्सीमेटली 300 से 500 लोगों की जान तक चली जाती है, क्योंकि जब तक रेलवे हेडक्वार्टर को पता चले कि कहां एग्जैक्टली एक्सीडेंट हुआ है तब तक बहुत ही देर हो चुकी होती है। इसीलिए इंडियन रेलवेज ने फ्रेंच कंपनी थेल्स ग्रुप को एक ऐसा डिवाइस डिजाइन करने का ऑर्डर किया जो रेलवे सेफ्टी को इंप्रूव करने में मदद कर सके। तब इन 1998 थेल्स ग्रुप ने अपने इंडियन पार्टनर कंपनी एल्डाइन के साथ मिलकर इंडिया में एक ऐसा डिवाइस इंट्रोड्यूस किया जो ट्रैक ऑक्यूपेंसी और कोच सेपरेशन को डिटेक्ट कर सकता था। जहां इस डिवाइस का नाम है डिजिटल एक्सल काउंटर या शॉर्ट में डीएसी। ये डिवाइस पटरियों के किनारे एक एल्यूमिनियम बॉक्स में प्लेस्ड होता है और एक सेंसर से जुड़ा होता है जो हर पासिंग ट्रेन के व्हील एक्सिस को गिनता है और उस डेटा को अगले डीएसी तक भेजता है। जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दूं कि व्हील एक्सल असल में वो रॉड होती है जो किसी भी गाड़ी के सेम लेवल पर मौजूद दोनों व्हील्स को कनेक्ट करती है। फॉर एग्जांपल, आपकी कार के आगे के दोनों पहियों को कनेक्ट करने वाली रॉड को हम फ्रंट व्हील एक्सल कहते हैं। तो जब कोई ट्रेन अगले डीएसी के सामने से गुजरती है तब वो उसे मिले डेटा को वेरीफाई करती है, और अगर इस डीएसी को एक्सल्स का काउंट पिछले डीएसी के वैल्यू से कम लगा तो वो झट से नियरेस्ट रेलवे स्टेशन को एक वार्निंग मैसेज भेज देता है, स्टॉप्स। क्योंकि कम एक्सल काउंट का सीधा सीधा मतलब यह है कि ट्रेन का कोई तो डब्बा फुल हो चुका है। वार्निंग मैसेज मिलते ही रेलवे हेडक्वार्टर्स इमीडिएटली उस ट्रेन के प्रेजेंट लोकेशन के नजदीक के सारे सिग्नल रेड लाइट कर देती है ताकि दुर्घटना को टाला जा सके। वैसे ये डीएसी ट्रेन के व्हील एक्सल्स के अलावा कौन सी ट्रेन कौन सी पटरी पर दौड़ रही है इसका भी डेटा कलेक्ट करते हैं, जिसकी मदद से रेलवे हेडक्वार्टर्स रेल ट्रैफिक को प्रॉपर्ली गाइड कर पाते हैं और कोलिजन को रोक पाते हैं। वैसे एक कोलिजन ऑफ थॉट्स जो इतना सब स्टडी करने के बाद मेरे दिमाग में हो रहा है वो ये है कि अगर अर्थ के कोर का तापमान 7200 से 9000 डिग्रीज तक होता है तो 1538 डिग्रीज का मेल्टिंग पॉइंट वाला आयरन कोर सॉलिड स्टेट में कैसे रह पाता है? अगर आप हो जीनियस तो आप इसका जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बताओगे। और हाँ फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज लास्ट डेट है मास्टर ऑफ यूट्यूब कोर्स के एनरोलमेंट का। अगर आपने अभी तक परचेज नहीं किया है तो 1000 रुपीज़ का कोर्स है। अभी जाओ फटाफट, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, क्लिक करो और परचेज कर लो। कल से इसे परचेज करने नहीं मिलने वाला है, और इसमें सारे जो सेशंस है वो रिकॉर्ड होने वाले हैं। कल से फर्स्ट मॉड्यूल चालू हो जाएगा, तो अगर आपके पास टाइम नहीं है उस दिन भी देखने के लिए तो आप बाद में भी कभी भी देख सकते हो। बहुत ही अच्छा इन्वेस्टमेंट होगा आपके 1000 रुपीज़ का। अगर आपको एक यूट्यूबर बनना है और मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स गेन करने हैं तो आपको ये जरूर हेल्पफुल होने वाला है। इसके साथ आपको इंटरनली भी बहुत सारा नॉलेज सीखने मिलेगा, लाइक अपने बारे में, अपने पैशन ढूंढने को लेकर, और इवन बिजनेसेस के बारे में एटसेट्रा। सो अभी रजिस्टर करो, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। और हाँ फ्रेंड्स, इस वीडियो से कुछ भी नया सीखने मिला तो एक लाइक जरूर ठोकना। अगर आप अपने अंदर की क्यूरियोसिटी की प्यास को बुझाना चाहते हो सदा, तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन ऑन करके रेडी रहना अगले एपिसोड के लिए। विद दैट सेड, एज ऑलवेज, स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। जय हिंद।